बिल्कुल, और थोड़ी सी वो रिसर्च आपको भी करनी होगी। देखिए, एक जैसे मैं कई टाइम से कह रहा हूँ कि सिर्फ एक टिप कल्चर से बाहर निकल कर थोड़ी रिसर्च करके और थोड़ा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए लंबी अवधि के लिए, तो एक वेल्थ जो है लंबी अवधि में बनती है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके आप ठीक है पैसा कमा लेंगे, लेकिन उस पैसे को फिर लगाइए मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। दमानी जी, मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा समय की कमी है, लेकिन मुझे आपसे आईटी पर एक आपका व्यू चाहिए, क्योंकि पिछले आपने आईटी में जैसे इन्फोसिस में आपने 500 गुना पैसा बनाया, सीएमसी में आपने ज़बरदस्त पैसा बनाया। अब ठीक है, वो उतना पैसा तो अब नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो पिछले एक साल में हुआ है, ये क्या हुआ एग्जैक्टली आईटी कंपनीज के साथ? जो इतनी ज़बरदस्त बुल मार्केट चल रही थी, इतना उसको कैसे धक्का लगा और एकदम से जो 40-40, 50-50% स्टॉक गिर गए, लार्ज कैप आईटी स्टॉक गिर गए अपने पीक से, उसका कारण क्या था और यहाँ पर क्या करें? आई थिंक अनुज, आई फील दैट इंग्लिश में कहावत है दैट यू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। तो आपको थोड़ा ग्लोबल पैनिक लगा तो आपने आईटी भेज दिया। Actually, I think Indian IT will do well for two reasons. I will tell you. Ki suppose you're doing cost cutting in America because the economy is going through pressure, so you will outsource to India in order to get cheaper IT done. और जो कोविड ने हमें सिखाया एक चीज कि we need to digitize the world. You know, everything has to be contactless delivery or e-commerce, all of which can be done in India only. So suppose you're a big bank in America or a big retailer in America who wants 5,000 people on a project. दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा 5,000 people. You have to come to India to do that. So I think it'll do well. So I think market is making a mistake. I think they're treating this as defensive stocks or as stocks that will slow down growth. Maybe it'll slow down for 6 महीने साल भर, but जो long term trajectory है इनकी, I think it remains intact. And I would be buyer of technology companies at this point. You would be buyer of technology companies. एक बैंकिंग में हमने एक शिफ्ट देखा है दमानी जी। एक आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन एक बड़ा मूव आ रहा है। ये जो कॉर्पोरेट बैंक्स थे हमारे, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, और जो अर्स्टवाइल आउट परफॉर्मर्स थे जैसे एचडीएफसी बैंक और कोटक, वो थोड़ा सा 2-3 साल से 3-4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये क्या इंडियन इकोनॉमी पे मार्केट बेट ले रहा है कि एक क्लीन अप पे बेट ले रहा है? पीएसयू बैंकों में भी जिस तरीके की रैली आ रही है, एसबीआई खास तौर से, तो ये क्या एक मार्केट एक किस चीज के ऊपर मार्केट इसमें बेट ले रहा है? आई थिंक टू थिंग्स, एक क्लीन अप हो गया इनका एंड गुड क्रेडिट साइकिल, कैपिटल साइकिल इज अहेड, सो दैट इज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव फॉर बोथ द सेक्टर। एक शेयर बाजार का फंडामेंटल एक्सियम है अनुज, दैट जैसे आपकी मदर ने आपको शॉपिंग में सिखाया था कि रुपये की चीज़ अपने को 98 में खरीदनी है, एंड बेसिकली वी आर गेटिंग दीज बैंक्स एंड पीएसयू, लॉट ऑफ दीज कंपनीज इन द बेयर मार्केट प्रीवियसली 98 में, 40 पैसे में, 30 पैसे में. So ultimately they will rise in value because you can't keep trading these stocks at 30% of the value because the earnings are there, the growth is there, and the quality of earnings is there. So I think उसमें यही हुआ है, थोड़ा re-rating हो रहा है सेक्टर का. Over long term, over say a 5-10 year period, can the PSU banks compete with the private sector banks? I don't think they can. I think the private sector banks in terms of credit card, in terms of quality of loans will do extremely well compared to the public sector banks. But अगर आप इतने सस्ते खरीदिए, you can double your money, maybe even triple your money in the bank before you have to worry about these things. So I think there's a great trading opportunity in public sector banks. अगर आप बोले कि आप 10 साल हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, मेरे को बताओ कौन से PSU बैंक लेना है, I would probably not be able to tell you too many picks there. ठीक है. नहीं, अच्छा दमानी जी, ये जो आपने बात बोली ना कि रुपए का माल 54-58 में मिलता है, तो मुझे एक वो कहावत याद आ रही है. मुझे पता करना है कि एक्चुअली किसने कहा था, राकेश जी ने कहा था या राधा कृष्ण जी ने कहा था कि जब रुपए का माल 54 में मिले तो आपकी जेब में 54 होनी चाहिए? The actual saying was, शेयर बाजार में कभी कभी लाल किला 5 रुपए में मिलता है, बट अपने पास 5 रुपया भी नहीं रहता है उस टाइम. The idea is that sometimes you get such great bargains in the stock market, but we don't even have that money at that time. And it was said by the latter person, Mr. Damani, me at least. हाँ, ठीक है. तो जो आपके इतने गुरु रहे हैं, ये दमानी जी भी रहे हैं, राकेश जी रहे हैं, और जिनसे आपने काफ़ी कुछ मार्केट को लेकर जिन चर्चा करी है आपने, और ग्लोबली भी आपने काफ़ी लोगों को फॉलो किया है, तो कुछ एक आध इंटरेस्टिंग नगेट्स बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो उनको फॉलो करने चाहिए? Sure, I'll tell you more importantly, जब मैं आया था शेयर बाजार में 98-89 में आया था, इट्स लाइक सपोज आपको अमेरिका भेज दूँ मैं, और आप फर्स्ट 3 हफ्ते अमेरिका में रहे, आप चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच से मिल लिए, एंड यू स्टे नेक्स्ट टू देम एंड दे बिकम योर फ्रेंड्स, यू वुड से वाओ, आई एम सच अ लकी पर्सन. जब मैं 89 में आया था, अमंग द फर्स्ट 3 पीपल आई मेट वाज चंद्रकांत संपत,
who taught me the value of compounding. He's no longer there, but जो compounding मैंने सीखा है जिंदगी में, and that has made all the difference in my life. I learned from Chandrakant Bhai. I met R.K. Damani. उन्होंने मुझे सिखाया एक तो एक वैल्यूएशन होता है शेयर बाजार का और एक वैल्यूज होता है in life. He's taught me both of these things. So I was very lucky to have learned from the side of someone like that. And of course, Rakesh, how to bet, I mean, you know, how to have opinions, how to feel about the market, how to be focused on the market. I learned from them. And they all happened within the first few weeks of me coming to India. So I was extremely lucky that I met them. The common thread between all of these people and a few other, Nimesh Shah, Durgesh Bhaiyov, the common thread between Kamal Kabra, all of us was that, Anuj, there are different camps in the market. And 80s, if you remember, there's a camp that said, कि हम बड़े हैं या हम यूटीआई को पहना देंगे शेयर या हम एलआईसी को दे देंगे शेयर या हम कबाड़ा कर देंगे बाजार में दिस ग्रुप ऑफ पीपल दैट आई मेंशन्ड टू यू बिलीव्ड वेरी स्ट्रांगली दैट मार्केट्स विल एलोकेट कैपिटल अर्निंग्स वाइजली and that you can make legitimate long-term money by investing in great Indian businesses. उस time in 80 the mindset was completely different. कबाड़ा कर लेंगे, place कर देंगे, promote कर देंगे, कुछ हो जाएगा. This operate group operate कर देंगे. This group of people whom luckily I happen to fall in touch with, who truly believe that the markets are supreme. Markets allocate capital wealth, and markets is the place to create long-term wealth by compounding. And over time, if you see all the businesses that have become great, you know, the Levers of the world, the Nestle's of the world, the Reliance of the world, have compounded for investors over long periods of time by building a great business and not by doing up and downs in the share. So luckily for me, I got into the right company and been extraordinarily influenced